कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि अभी अभी बच्चों ने मैथ का लेक्चर लगाया, फिर भी उनमें कितनी एनर्जी है, वो फिर से रेडी हैं नया लेक्चर लगाने के लिए। दैट इज प्रेज वर्दी थिंग। वेरी गुड। हम लोग लेक्चरर्स क्या होते हैं, 1 घंटे का लेक्चर लिया, 2 का लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बीच में ब्रेक आती है। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लगातार एक के बाद लेक्चर, दूसरा तीसरा। प्रेज वर्दी, शाबाश। और आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपका कैरियर बनना बाकी है। ओके बेटे। सो आज हम मोशन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। शाबाश। कितने बच्चे आज रेडी हैं कि ग्राफ की नॉलेज अच्छी हो जाए और मोशन अच्छा समझ आ जाए ग्राफ की मदद से? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जो सुनना चाहते हैं। वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम लोटस, एस एफ, रोज। वेरी गुड। सो बच्चे, असाइनमेंट इज ऑलरेडी विद यू, और मैं इसका बेस आपका बना चुका हूं। फिर भी कहीं कहीं पर मैं आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा। ओके। तो मेरे पास आपके नाम भी हैं, मैं किसी भी बच्चे को कभी भी बुला सकता हूँ। ओके। शाबाश। सो लेट्स मूव फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड। Figure given below is the distance time graph of the motion of an object. What will be the position of the object at 20 seconds? Okay. So in the question number 1, in the first part, you see this kind of graph is given. On the horizontal, it is the time axis and the unit is a second. On the vertical, it is the distance and the unit mentioned is meter. Okay. You clearly see, बेटे, ध्यान से देखना, आप पेपर, आप अपनी असाइनमेंट वाला ग्राफ देखना। उसने बोला 20 सेकंड। तो जब हम यहाँ से 20 सेकंड से वर्टिकल लाइन निकालेंगे, ऐसे 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 ऐसे, वर्टिकल लाइन से हम देखेंगे ग्राफ को ये कहाँ कट कर रही है। तो जिस जगह पर उसने ग्राफ को कट करा, ऐसे करके आप देखो उसका ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है। तो ग्राफ को जब हम कट करके इधर लेके जाते हैं, वहां से जहां से ग्राफ को कट करे ये वर्टिकल लाइन, वहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट इट कट्स द डिस्टेंस। ओके। तो डिस्टेंस पे ये लाइन आप गौर से देखो, 8 मीटर पे कट कर रही है, 8 मीटर। राइट। और बीच वाला जो टीचर, ये प्रेजेंटली टीचर उसको रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये ओवरऑल ग्राफ कुछ हमें ऐसे दे रखा है, ऐसे करके, ऐसे ही ओरिजिन से। तो हमारा 20 से ऐसे वर्टिकल एक्सिस, 20 से क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला 20 सेकंड पे लेके जाना है, अपने टाइम पे पोजीशन बतानी है। It goes vertically up, cuts the graph here at A point. From the A point, draw the horizontal line such that it cuts the distance axis at this point, B point. At the B point, 8 meter is clearly mentioned in the graph. So the answer is, आपको अभी फर्स्ट पार्ट में, when time movement is 20 second, what is the answer for the distance? Your answer should be, comma, distance is 8 meter. Okay. Let's move to the second question. What will be the distance traveled by the object at 12 seconds? Okay. तो उसने यहाँ पर 16 का मार्क दे रखा है बेटे, और यहाँ पर आपको आगे दे रखा है 12 का, 12 का दे रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, 12 सेकंड से वर्टिकल लाइन निकालोगे, जैसे ये टीचर निकाल रहे हैं ग्रीन कलर। तो ये वर्टिकल एक्सिस ग्राफ को कहाँ कट कर रही है? फ्रॉम देयर यू विल ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यू विल सी वेयर इट कट्स द distance axis. So you all see here it is 6 meter. So in the second part you will say, when time moment is equal to 12 seconds, the distance of the body with respect to origin is 6 meter. Okay, this was your second part. Let's move to the third part. Is the motion uniform or non-uniform? Now the third question, he says motion is uniform और नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपके टीचर ने, यानी कि मैंने
आपको लास्ट टाइम क्या बोला था? इफ दिस इज द टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन द ग्राफ शुड बी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन हो, सारा ग्राफ, ओवरऑल ग्राफ, तब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चा कहेगा सर देखो आपका ये ग्राफ ऐसा ही तो है, ये वाला स्ट्रेट लाइन ही तो है पेपर में, असाइनमेंट में। मैं कहूंगा बेटे यहां तक सेम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां से ये अलग स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ बेंड आया हुआ है। इस जगह पर जहां टीचर एरो लगा रहे हैं वहां पर बेंड आया हुआ है ग्राफ में, इसलिए पूरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्योंकि हमारा मोशन ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है पेपर में, असाइनमेंट में, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। सो थर्ड पार्ट है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो उसने पूछा हुआ है कि हम दोनों में से कौन सा। दिस इज योर थर्ड पार्ट। एक बच्चा मेरे से पूछता, ध्यान से सुना, कि सर अगर इसी मोशन में ऐसा होता कि उसने हमसे 12 सेकंड तक का मोशन पूछा होता, तो मैंने कहा बेटे 12 सेकंड तक, तो 12 सेकंड तक ही आपने ग्राफ देखना है। सर 12 सेकंड तक जब मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा तब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद ही बेंड आता है। तो अगर यही मोशन आपसे 12 सेकंड तक पूछता, आगे ना पूछता, देखो यहां से तो नई लाइन आ गई, आगे ना पूछता, तब आपने इसको यूनिफॉर्म मोशन बोला होता। तब आपने तब आपने इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलना है बेटे, ठीक है। फिर से सुनो, अगर आपका टाइम 12 सेकंड हो तब तक आपकी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन है और उसमें कहीं भी बेंड नहीं आ रहा, कहीं भी नई लाइन नहीं शुरू होती, यहां तक यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन उसने कोई पेपर में हमसे टाइम तो मेंशन नहीं करा, इसका मतलब हमने 20 सेकंड तक जहां तक पूरा ग्राफ दे रखा है वो देखना है। जब हमने पूरा ग्राफ देखा तो यहां सर बेंडिंग आ गई, देखो दिस इज अ न्यू लाइन एंड दिस इज न्यू। एट पॉइंट के पॉइंट पर, के पॉइंट तक एक लाइन है, ओ से के तक एक लाइन है, के से ए तक एक अलग लाइन है, दोनों सेम सेम स्लोप पर नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज गिव द रिस्पॉन्स, फीडबैक, आई नीड द फीडबैक। देखो कौन सी क्लास की बेस्ट है। देखे बेटे सुस्ती नहीं करनी, मैं बताऊंगा कौन सी क्लास सबसे अच्छा समझ सकी। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। सबसे बढ़िया एसएफ, सेकंड बेस्ट है रोज। बहुत अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में एसएफ और दूसरे नंबर पे रोज, फर्स्ट टू पोजीशंस बताया करूंगा हर बार, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक और वापस दिखाऊं आपको, याद रहे इस पॉइंट तक, ओ से लेकर के पॉइंट तक, यहां तक यूनिफॉर्म मोशन है, और के से लेकर ये देखो, अगर इसको ए बोल दिया तो मैं इधर भी वही ग्राफ इधर दिखाया, के से लेकर ए पॉइंट तक ये अपने आप में यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक पूरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। याद रहे अभी तक का टॉपर है एसएफ सेक्शन। अब आगे बढ़ेंगे। Bujo goes to the football ground to play football. The distance time graph of his journey from home to the ground is given below. Okay. What does the graph between point B and C indicate about the motion of the Bujo? Okay. तो मैं इसका ए पार्ट ही पढ़ूंगा, अभी बी नहीं करेंगे। कोई ऐसा बच्चा है, देखते हैं आपकी क्लास में से कोई बता सके जो सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर दे सके। शाबाश, कंपटीशन करवा के देखते हैं चारों सेक्शंस में। एनी स्टूडेंट डेयरिंग एनफ फ्रॉम डीएफ? नो वन, नो वन इज कमिंग ऑन द माइक। एनी स्टूडेंट डेयरिंग फ्रॉम एसएफ हु कैन आंसर द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड? नो वन डेयरिंग। एनी स्टूडेंट फ्रॉम लोटस? Again the blank.
ओके ओके, लोटस में एक बच्चा है बेटे, लोटस में प्लीज रिप्लाई द आंसर ऑन द माइक इफ यू कैन। माइक पे आ जाओ और अपना नाम पहले बताना है। बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ। और उसके बाद है रोज। रोज में से भी दोनों बच्चों ने यूनिफॉर्म बोल दिया। रोज में से भी एक बच्चा आया था, उसने अपना नाम नहीं दिया। लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा बेटे, अब आपका आउटपुट बता दूं। आउटपुट है डीएफ। उसमें कोई बच्चा नो वन इज डेयरिंग। उसके बाद था एसएफ, नो वन इज डेयरिंग। लेकिन बाकी दोनों सेक्शन डेयरिंग थे, लोटस और रोज। लोटस ने डेयर तो करा लेकिन आंसर सही नहीं दे सका। रोज ने डेयर तो करा लेकिन आंसर नहीं सही दे सका। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरे स्कूल ने गलत दिया। तो अब मैं इसको समझाता हूं। बहुत से बच्चे ये याद कर लेते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऐसे बच्चे याद कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होना चाहिए, पर वो स्ट्रेट लाइन ना तो कभी हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, नो, और ना ही कभी वर्टिकल लाइन होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म है। तो वो यूनिफॉर्म ऐसे हो सकता है। देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसको अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन लीनियरली राइजिंग। टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी जब बढ़े और सिस्टमेटिकली बढ़े, ना बॉडी तेज हो ना स्लो हो, तब चलते चलते ऐसा ग्राफ देके जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते इसको, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तब जाके यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटे। अब हम इतना बेस बनाने के बाद अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ ग्राफ ऐसे दे रखे, इधर टाइम है बेटे और इधर डिस्टेंस है। और गौर से देखो, आपका जो ग्राफ है, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। आपका ग्राफ ऐसे दिया हुआ। तो ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन है। ये वाला यूनिफॉर्म मोशन हो सकता था ओ से ए तक, ओके। लेकिन उसने ओ से ए पूछा ही नहीं, उसने तो बी से सी पूछा हुआ है। तो बी से लेकर सी तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रखा है उसने। बी से लेकर सी तक स्ट्रेट लाइन। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ये टाइम है, और यहां पर भी जो टाइम है ये वाला, और यहां पर भी जो टाइम है ये वाला, और यहां पर भी जो टाइम है, इन चारों टाइम मोमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी की पोजीशन सेम रही, इतनी रही, इतना उसका डिस्टेंस रहा। असली ग्राफ बताऊं तो ये 150 पे कट कर रहा है, देखो अपनी असाइनमेंट पे। तो इसका मतलब यहां से यहां तक टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन 150 मीटर पे ही है। ऐसे मोशन में हम ये नहीं कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, बल्कि बॉडी अब हिल ही नहीं रही। यहां से लेकर बी से लेकर सी तक सेम पोजीशन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस टाइम मोमेंट से लेकर इस टाइम मोमेंट तक बॉडी अपनी अपने आप को 150 मीटर पर फिक्स रखती है। तो आप कहोगे बी से लेकर सी तक बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। और मैं बताना चाहूंगा, डेफोडिल ने आंसर दिया ही नहीं और एसएफ ने दिया ही नहीं। लोटस इसको यूनिफॉर्म कह रहा था और रोज इसको यूनिफॉर्म कह रहा था। सारा गलत। तो जब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तब बॉडी एट रेस्ट होती है। ओके, जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक चाहिए बेटे, फीडबैक चाहिए मेरे को। एसएफ बेटे, डैफोडिल को समझ नहीं आया? मैडम डैफोडिल के बच्चों का जरा प्लीज ध्यान करवाएं बोर्ड की तरफ। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। इस बार बेस्ट रिस्पॉन्स है रोज का, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म?
0 से 4 मिनट तक। ओके बेटे, एक चीज देखो आप ग्राफ पेपर में, जहां ये 0 पॉइंट है, फिर 1 2 3 4, जहां तक ये 4 आता है ना, वो ए पॉइंट को कट करता है। ग्राफ में थोड़ी सी एक्यूरेसी करने की जरूरत है। 4 सेकेंड और ए पॉइंट को कट करा, तो ए पॉइंट तक देखो ये कैसा ग्राफ है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। इससे मैच कर गया बेटे, इससे मैच कर गया। तो लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक क्या मोशन है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओ से लेकर ए तक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ओ से लेकर ए तक क्या होता है बेटे, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म। वाई, फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए पॉइंट द ग्राफ इज लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। और टीचर ने भी यही समझाया था कि जब ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन हो, कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तब वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके ओके बेटे, तो जिन बच्चों को सेकंड पार्ट भी समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे फीडबैक जरूरी होती है टीचर की, मैं बहुत दूर बैठा हूं आपसे, मेरे को आपके फेस छोटे छोटे दिखते हैं। आपका बहुत अच्छे, शाबाश। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज हिज स्पीड बिटवीन 8 एंड 12 मिनट्स ऑफ जर्नी। वेरी गुड, 8 एंड 12 के ऊपर उसकी स्पीड पूछ रहा है। ओके तो मैं अपने बच्चों के लिए काफी कुछ लिखा गया, इस ग्राफ को दोबारा बनाता हूं ताकि उनको बेटर विजिबिलिटी हो सके। ये टाइम था, ये डिस्टेंस है बच्चे, और आपका ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे करके कुछ ग्राफ था। ठीक है, तो सभी बच्चे देखो उसने कहां से कहां तक स्पीड पूछी है, 8 और 12। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 8 सेकेंड। ओके, और डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो जब आपको स्पीड निकालनी हो, ध्यान से सुनना, स्पीड कैसे निकालते हैं, तो आपने क्या करना बेटे, जो भी उसने दोनों टाइम मोमेंट्स दिए हैं, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, वहां पर आपने ग्राफ को कट कर देना है। फिर उस दोनों पॉइंटों से आपने हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा ली, यहां लगाई, यहां लगाई। फिर आपने देखना है कि फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल का मतलब जब टाइम छोटा था, और जब टाइम ज्यादा हो गया 12 सेकेंड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल पोजीशन क्या है। अगर ग्राफ को बहुत गहराई से देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है 150 मीटर, और ऊपर लिखा हुआ है डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर लिखा हुआ है बेटे 225 मीटर, 225 मीटर। तो आपने क्या करना होता है स्पीड निकालने के लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, और टाइम निकालने के लिए फाइनल टाइम मोमेंट T2 डिवाइडेड माइनस माइनस इनिशियल टाइम मोमेंट T2 माइनस T1। याद रहे डिस्टेंस वाला ऊपर रखना है नोमरेटर में, और टाइम वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे रखना है। वर्टिकल वाला ऊपर, हॉरिजॉन्टल वाला नीचे। अगर वर्टिकल पे टाइम डिस्टेंस एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, 225 में से 150 माइनस करेंगे, 225 माइनस 150, और उधर 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। ओके, तो यहां से मेरा बच्चा आसानी से कहेगा सर नोमरेटर आ गया 75 और यहाँ पर 4। फिर आप इसको कैलकुलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने कितने मीटर पर सेकेंड। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया ग्राफ से कैसे स्पीड निकालते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था लास्ट वाला पार्ट। मैं बताता हूं कौन सी क्लास बेस्ट है। इस बार बेस्ट है लोटस, लोटस बेस्ट है। सेकंड बेस्ट है SF, थर्ड बेस्ट है रोज। DF का सेक्शन कमजोर है, फिर भी अच्छा है, लेकिन मतलब बाकियों के मुकाबले कमजोर है। ओके, तो दो क्वेश्चन मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गए। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अगर आप खुद पार्टिसिपेट करोगे, मैं बच्चों का नाम बोलता हूं इस बार, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं पहले। अ कार
ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर। देखो हमें बोला हुआ है कि एक कार है, देयर इज ए कार, और उस कार के बारे में बोला हुआ है 20 किलोमीटर चल पाती है स्ट्रेट लाइन में इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर 20 किलोमीटर। ओके, ये उसने दिया हुआ है। फिर वो कहता है सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में चलती है वो, इट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। ओके, इसके बाद ये पहले घंटे की बात थी, सेकंड घंटे में वो 10 किलोमीटर चलती है बेटे, 10 किलोमीटर इन दी नेक्स्ट आवर। ओके, और उसने फोर्थ बात भी दे रखी है इसके अंदर, फोर्थ बात भी दे रखी है। फोर्थ बात कह रहा है वो 20 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, मतलब 20 किलोमीटर इन स्टिल नेक्स्ट आवर, स्टिल नेक्स्ट 1 आवर, ऐसे हमें दे रखे। अब वो पूछता है कि इसका ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, और ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटे ग्राफ तो मैं बना के दिखाता हूं आपको भी, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसमें आपका कंपटीशन करते हैं। जो बच्चे, जो क्लास इसको यूनिफॉर्म कह रही है वो सभी बच्चे सिंगल फिंगर खड़ी करो, और जो बच्चे कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वो विक्ट्री का साइन बनाओ, डबल फिंगर ऐसे। अब देखते हैं आपका आंसर क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। लेट मी टेल यू सभी क्लासों का। ओके, रोज का पता लग गया मेरे को, रोज का पता लग गया। ओके ओके ओके, एसएफ का पता लग गया, लोटस का पता लग गया, डीएफ का। डाउन बेटे, एसएफ को छोड़कर, डाउन डाउन डाउन, थैंक यू। एसएफ को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला, एसएफ ने यूनिफॉर्म बोला, दिस इज द आंसर बाय एसएफ। बाकी तीनों ने नॉन यूनिफॉर्म बोला, और मैं बताना चाहूंगा कि इसका आंसर नॉन यूनिफॉर्म है। शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन कैसे? लेट्स सी। जानते हो मेरे को बिना ग्राफ पता करे ही कैसे पता लग गया? टाइम फैक्टर इक्वल है, 1 आवर। टाइम फैक्टर इक्वल है, अगर डिस्टेंस फैक्टर भी इक्वल होता तब वो यूनिफॉर्म मोशन होता, लेकिन यहाँ टाइम फैक्टर तो 1 आवर है, और यहाँ 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बन गया। इसका मतलब है कि ये वाली चीजें जिनके ऊपर टीचर एरो लगा रहा है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? देखो बेटे ग्राफ में कैसे दिखा, इधर आपने टाइम लेना है, इधर डिस्टेंस लेना पेपर में, और ये 0। सबसे पहले आपने पेपर में क्या करना है, इनको टोटल करके देख लेना। 20 प्लस 10 प्लस 20, 50 है, 50। तो जो 50 है ना, तो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर, उधर 50 बना तो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर 60 के मार्क लगाने हैं। देखो कैसे कर रहे हैं टीचर। 1 मार्क 10 किलोमीटर, उसके बराबर ही सेकंड मार्क 20 किलोमीटर, थर्ड मार्क 30 किलोमीटर, फोर्थ मार्क 40 किलोमीटर, फिफ्थ मार्क 50 किलोमीटर, सिक्स्थ मार्क 60 किलोमीटर। लेकिन इन ए डिस्टेंस के यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा ना डिस्टेंस, उसके अंदर आपको पेपर में मेंशन करना पड़ेगा कि ये किलोमीटर में मेंशन है, यूनिट। अब इधर टीचर ने टाइम लिखा है, टाइम में भी आप टोटल करके देख लो। 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 है, तो 3 से एक ज्यादा कर दो बस। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ये इक्वल डिस्टेंट होने चाहिए। 4 आवर, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ये आवर्स में। अब हमने इसके ऊपर मार्क लगाने हैं, ध्यान से देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे टीचर। फर्स्ट पे क्या है, 1 आवर करने से 20 किलोमीटर, इधर आ जाओ। 1 आवर करने से 20 किलोमीटर, तो यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, और यहां से हॉरिजॉन्टल ले लो, यहां से वर्टिकल ले लो, जहां पर कट कर दी वो हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट।
लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको लिखना चाहिए ए पॉइंट, और यहां अलग से लिखना चाहिए ए की ब्रैकेट में क्या लिखना है, पहले हॉरिजॉन्टल लिखते होते हैं 1 आवर 20 किलोमीटर, ऐसे लिखना होता है 1 आवर 20 किलोमीटर। ओके, ये वाला मार्क लिखना होता है 20। ओके, अब हम आगे चलते हैं, अगले 1 आवर में क्या कर रहा है वो, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। अगले 1 आवर में 10 किलोमीटर चलता है, यानी मैं 1 आवर से 2 आवर तक आ गया, और 10 किलोमीटर का मतलब 20 में 10 ऐड करे 30 बन गया, तो यहां से स्ट्रेट लाइन लूंगा। ये वाला पॉइंट आ गया बी पॉइंट, तो पेपर में आपने लिखना है बी पॉइंट, इधर से ये टोटल लिखना है 1,1, यहां तक टोटल कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 आर कॉमा, और ये ओरिजिन से कितना हो गया टोटल 30 बन गया, 30 किलोमीटर। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर, सभी बच्चे ध्यान दें, नेक्स्ट 2 से 1 आवर और 3 आवर आ गया, चलो चलो चलो, और इसमें 20 किलोमीटर और ऐड कर दो, 30 तो पहले ही है, 20 क्यों ऐड करना है, क्योंकि 20 चला, 20 से 40, 40 से 50, ये आ गया, ऐसे ग्राफ ऐसे ग्राफ, और ये सी पॉइंट बन गया। तो पेपर में आपको सी पॉइंट मेंशन करना है, सी की ब्रैकेट में टोटल टाइम कितना आ गया यहां तक 1 2 3 3 आवर, और इधर से टोटल किलोमीटर कितने बन गए 10 20 30 40 50, तो लिखना 50